नीट 2025 में एनटीए ने तो आपको समझा दिया कि अब ना किसी शॉर्टकट से काम चलेगा, ना किसी भैया दीदी का स्ट्रेटेजी से काम चलेगा। अभी आपको एक प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी चाहिए पूरे साल भर के लिए, तब जाके आप पेपर इजी आए, मीडियम आए या टफ आए, आपको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने वैसा प्रिपरेशन करके रखा है। तो वैसा आपको मतलब इतने दिन तक आप क्या देखते रहे मतलब 3 महीने का स्ट्रेटेजी, 2 महीने का स्ट्रेटेजी, इन सब से काम नहीं चलता। कुछ कुछ तो ऐसे भी बोलते हैं कि एक दिन में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कैसे खत्म करना है, ठीक है, ये वाला दिन आप भूल जाओ, ठीक है। इन सब से, इन शॉर्टकट से आपको काम नहीं चलेगा। अब इतने दिन तक आपका फिजिक्स का आपको फॉर्मूला भी रटा हुआ था ना, रटा हुआ होता था ना, तो भी आपको मतलब 100 से ज़्यादा मार्क्स आपको आसानी से मिल जाते थे सिर्फ। तो इस बार आपका फिजिक्स का स्ट्रेटेजी, अल्टीमेट स्ट्रेटेजी पूरे साल भर के लिए कैसा होना चाहिए, इसका एक प्रैक्टिकल वे में आपको मैं समझाने वाला हूँ। देखिए, बहुत सारी चीज़ें मैं लाया हूँ आपको समझाने के लिए। तो इन सब से आपको बहुत मतलब कुछ सीख मिलेगा। आपका मतलब पिछले साल क्या क्या गलती की थी आपने, उनको कैसे रेक्टिफाई करना है वो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो देखिए, स्ट्रेटजी वो नहीं होता जो आपको एक फिक्स शेड्यूल करके दे, ठीक है, जो मैक्सिमम यूट्यूबर्स सिर्फ व्यूज़ के लिए देते हैं। मतलब स्ट्रेटजी एक वो होता है, मतलब एक ऐसा रोड मैप होता है जिसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर पाओ, अपने प्रॉब्लम्स के हिसाब से, अपने सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेंथ के हिसाब से आप इसको मॉडिफाई कर पाओ। तो इससे रिलेटेड आज हम इसको समझने वाले हैं, पूरे साल भर के लिए आपका गेम प्लान क्या होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं शुभम, ए सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम अगरतला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। और आज हम एक प्रैक्टिकल वे देखने वाले हैं, एक जिससे मदद से आप फिजिक्स के मार्क्स को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं नीट 2026 में। तो चलिए आज हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये आपको समझना पड़ेगा कि नीट 2025 में आपका फिजिक्स में प्रॉब्लम हुआ क्या, मतलब क्यों आपका मार्क्स कम आया या फिर आप कर नहीं पाए। या तो हो सकता है आपके सिलेबस कंप्लीट ना हो, ठीक है, टाइम पे, ये एक रीज़न हो सकता है। या फिर आपने सिर्फ बेसिक लेवल में पढ़ा हो, इससे इतने दिन तक काम चलता था, ठीक है। नीट में उतना एडवांस लेवल का सवाल नहीं पूछता था, स्पेशली फिजिक्स में फॉर्मूला बेस्ड मैक्सिमम क्वेश्चंस रहते थे, उससे काम बन जाता था। लेकिन अब इससे नहीं होने वाला। और ऐसा भी हो सकता है आप क्वेश्चन देकर घबरा गए, अगर आप चिल रहे होते या फिर आपके पास इनफ टाइम रहता तो आप कर पाते। या फिर दूसरा कोई रीज़न जो मुझे नहीं पता, ये आप कमेंट बता के जाइए आपकी किस मतलब। पहले देखो, पहले अगर एक कहावत है कि अगर आपको मतलब अपने आपके प्रॉब्लम्स के बारे में पता होना, मतलब आपके प्रॉब्लम क्या क्या है, तो आपका सोल्यूशन मतलब 70% आपका मतलब प्रॉब्लम्स पता होने से 70% आपका सोल्यूशन मिल जाता है, ठीक है। सबसे पहले तो आप प्रॉब्लम को ढूंढ के निकालो कि आपका प्रॉब्लम हुआ क्या है एक्चुअली, ठीक है। फिर हम देखते हैं स्टेप वाइज स्ट्रेटेजी आपको क्या होना चाहिए। देखिए, पहला स्टेप है, इन सब फालतू के बेफालतू के वीडियोस देखना छोड़ो। नॉन यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे चीज़ें आपको मिलेंगे, ठीक है। जो जैसे मान लो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सब देखते रहते हैं कि 3 महीने में फिजिक्स कैसे कंप्लीट करें। तो उनको लगता है कि मैं मतलब लास्ट के 3 महीने ऐसे फिजिक्स पढ़ लूँगा, काम चला जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, इन सबको आप छोड़िए, ठीक है। इस वीडियो में मैंने बताया है मतलब इन सब से आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं। स्पेशली आपका मोबाइल का स्क्रीन टाइम अभी शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के पीछे भाग रहा है मैक्सिमम स्टूडेंट्स का, ठीक है। यूट्यूब शॉर्ट्स हो या फिर इंस्टाग्राम रील्स हो, आपका दिमाग खाता जा रहा है, आपका अटेंशन स्पेन आपका कम होता जा रहा है। आप देखना, एक लॉन्ग वीडियो आप 30-40 सेकंड तक आपका टिके टिके रहने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। लेकिन रील्स स्क्रॉल करते करते आप 1000 रील तक देख लेते हो एक दिन में, ऐसा भी होता है। तो कैसे इस वॉच टाइम स्क्रीन टाइम को इस टाइम पे लाया जाता है, उसको मैंने डिटेल में समझाया। अगर आपके मोबाइल सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है तो जाके देख लेना इस वीडियो के बाद, ठीक है। तो अभी मेन मुद्दे पर वापस आते हैं। और दूसरा स्टेप मतलब चीज़ जो आपको ध्यान रखना है वो है स्टॉप स्विचिंग बिटवीन प्लेटफॉर्म। देखिए, एक हफ्ता आप लीजिए, हर एक प्लेटफॉर्म का टीचर आप देखिए, टीचर का डेमो लेक्चर आप देखिए, आप समझिए कौन से टीचर आपको समझ में आता है। ऐसा नहीं कि वो दूसरा स्टूडेंट्स कितने स्टूडेंट्स उसके पास पढ़ रहा है या नहीं, आपका समझना मैटर करता है। आप अगर ऐसा एक टीचर से मतलब समझ रहे हो जिसके पास 400 स्टूडेंट पढ़ते हैं सिर्फ, तो भी वो अच्छे आपके लिए अच्छा है, ठीक है। लोग पढ़ रहे हैं इसलिए आपको भी पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। ये मैक्सिमम मतलब यूट्यूबर्स मतलब जो इन्फ्लुएंसर्स हैं नीट के रिलेटेड, वो आपको बताते नहीं हैं। लेकिन ये आप मतलब आपका टीचर, आपको खुद को डिसाइड करना है कि कौन से टीचर से आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं एक मतलब ऑनेस्टली एक बात बताऊँ तो मेरा जो केमिस्ट्री था, केमिस्ट्री मतलब फिजिक्स से मैंने पीडब्ल्यू किया था। केमिस्ट्री मैंने अपने लोकल टीचर से किया था क्योंकि वो ऐसे समझाते थे ना, मुझे वहाँ से ही समझ में आता था। तो मैं क्यों फालतू का 2 घंटा ख़राब करूँ लेक्चर देके, ठीक है। ये आपको समझना पड़ेगा। तो नेक्स्ट आता है आपका मेन जो रोड मैप। तो इसको मैंने पीडब्ल्यू के अकॉर्डिंग बनाया, ईकेन बैच के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर कोई दूसरा प्लेटफॉर्म अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आप उस हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हो। मैंने इसको ऐसे डिज़ाइन किया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको लेक्चर करना पड़ेगा, मतलब मैं आपको एक सीक्वेंस दे रहा हूँ आपको क्या क्या मतलब किसके बाद क्या आपको करना चाहिए, ठीक है। लेक्चर आपको पहले करना है, ठीक है। अगर आपने पिछले साल लेक्चर किया हुआ है, आपके नोट्स है, तो ये सब करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप ऐसे पॉइंट्स ढूंढ के निकालो जो आपके मतलब वीक है, ठीक है। वीक पॉइंट्स आपको ढूंढ के निकालो, तो उन लेक्चर्स को आप कर सकते हो, उनका नोट्स दोबारा बना सकते हो। वरना दोबारा से लेक्चर बनाने की आपका कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि दोबारा नोट बनाओ कि नहीं बनाओ। अगर आपका ज़रूरत है, अगर आपका वो टॉपिक वीक है या फिर वो चैप्टर वीक है, तो आप इसको दोबारा से कर सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया।
नेक्स्ट आपको स्टडी करना है, ठीक है। मतलब देखो दिन का दिन, मतलब आज जो पढ़ा है वो अगर आप आज रात को अपना कंप्लीट कर लिया तो आपको बहुत ज़्यादा आपको इफेक्टिव रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है। आज मान लो यूनिट एंड डायमेंशन का एक चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, रात को आपने उसको स्टडी किया, ठीक है। अगले दिन मतलब ये आ गया, इतना हो गया आपके एक दिन में, ठीक है। अगले दिन आपको क्या करना है, एक्टिव रिकॉल करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। एक्टिव रिकॉल क्या है, देखिए आपने पिछले दिन रात को पढ़ा हुआ है ये, ठीक है। फिर आप मतलब बुक भी मत खोलिए, नोट्स भी मत खोलिए, एक ब्लैंक पेज लीजिए, ठीक है। देखिए सुनिए ध्यान से, एक ब्लैंक पेज लीजिए। फिर इससे रिलेटेड आपको क्या क्या याद है, मतलब पॉइंट वाइज, जो मतलब फॉर्मूला हो, कोई कॉन्सेप्ट हो, ये डायग्राम वाइज डायग्राम बना के कैसे भी करके आप मतलब जो जो पढ़ाया गया उसको मतलब आप जितना पढ़े, जितना आपको याद है वो लिखते जाओ, ठीक है। कंप्लीट हो गया। फिर नोट्स खोलो, देखो कौन कौन से मिस्टेक्स हुए हैं और कौन कौन से आप पॉइंट्स आप भूल गए। ये दोनों चीज़ों में आपका रेड मार्क करो, उन पे ज़्यादा फोकस करो। मतलब आपका पढ़ने के साथ साथ आपका कौन से वीक पॉइंट्स भी साथ में रेक्टिफाई होता रहेगा। ये एक बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी है, तो इसको अगर आपने फॉलो किया ना तो आपको बहुत दिन तक ये याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हम प्रैक्टिस क्या क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। देखो फिजिक्स का क्वेश्चन ईजी है, मैं टफ है मैं मानता हूँ, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे तो 2000 के पहले के मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बेस्ड है, ठीक है। अगर आपने 37 ईयर्स PYQ किया हुआ था तो आपको पता होगा बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट आपको आंसर मालूम होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसा मतलब होता क्या है, मतलब करते करते उसका आंसर लिटरली आपको रट जाता है, तो आप डायरेक्टली उसको मार्क कर देते हो, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन 1988, ठीक है, या फिर 1993, 1995, 2000 से क्वेश्चन से आपको पूछा गया था डायरेक्टली, ठीक है। उसके बाद DPP करो, मॉड्यूल करो, जो भी आपको करना है। देखो लिमिटेड रिसोर्सेज यूज़ करो, ये मैंने बाद में लिखा भी है। लिमिटेड रिसोर्सेज यूज़ करो, लेकिन मतलब मैक्सिमम टाइम उसको रिवाइज करो, तभी जाके आपका एफिकेसी सबसे ज़्यादा रहेगा, ठीक है। और टेस्ट दो, टेस्ट देना इज मस्ट, क्योंकि टेस्ट से आपको पता चलता है कौन कौन से वीक पॉइंट आपके रह गए हैं, कौन कौन से पॉइंट्स को आपको रेक्टिफाई करना चाहिए, ठीक है। ये हो गया होगा आपका मतलब मेन जो रोड मैप, या पूरा साल भर हर दिन के लिए, ठीक है। अब देखते हैं रिवीजन, तो जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स मतलब जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स नहीं करते, क्या करते हैं मतलब वो एक फ्लो में करते ही जाते हैं, ठीक है। यूनिट डायमेंशन कर लिया, चैप्टर खत्म हो गया, फिर नेक्स्ट चैप्टर में चला गया, ठीक है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये आपको नहीं करना है। आपको मतलब एक सिंपल सा ट्रिक अगर आप फॉलो किए ना तो आपको मतलब पूरा साल भर एक चीज़ याद रहेगा। देखिए ये है एक ग्राफ, मैं आपको साइंटिफिकली समझा रहा हूँ, ये है एक ग्राफ, मतलब आप कैसे भूलते हो एक चीज़ को, ठीक है। पहले दिन आपने पूरा सीखा इसको, थर्ड दिन पे जाके आप पूरा इसको भूल जाओगे अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो यहाँ पे मैंने क्या बताया 157 रूल, तो ठीक है। बहुत सारे टॉपर्स ये बताते हैं, आपने वैभव गुलानी का भी एक वीडियो देखा होगा 157 रूल करके। तो क्या करना है, आपको फर्स्ट दिन तो पढ़ना है, ठीक है, 157 हो, तो 5th डे पे जाके आपको फिर से उसको रिवाइज करना है। 7th डे के जाके आपको फिर से उसको रिवाइज करना है, तो तभी जाके आप मतलब जितना 1, 1, 5 और 7 डे पे अगर आपने रिवाइज कर लिया, ठीक है, तो आपका जो है वो ये मतलब मेमोरी रिटेंशन है वो मतलब दिन बे दिन बढ़ता जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए 0 में आ गया, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है, देखिए यहाँ पे 90% तक आ गया, ठीक है। और एक बार रिवाइज कर लिया तो आप 100% के आसपास आप मेमोरी रिटेन कर पाओगे। ये एक साइंटिफिक तरीका है रिवाइज करने का, तो इसे आप कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, आधा घंटा दे दो तुमको, उससे आसानी से आपको काम बन जाएगा। नेक्स्ट लास्ट पता है आपको संडे या फिर हॉलीडे को कैसे यूटिलाइज करना है। उस दिन आपका नया कोई लेक्चर नहीं आता, आप 3 चीज़ कर सकते हो। एक तो एक्टिव रिकॉल, मतलब पूरा हफ्ता भर क्या पढ़ाया गया उसको एक साथ, ठीक है, उससे कुछ पॉइंट्स निकलेगा आपको, कुछ वीक पॉइंट्स निकलेगा, उसको मतलब रेक्टिफाई करो, या फिर रिवीजन करो कौन कौन सी चीज़ आपको भूल गई, या फिर टफ टॉपिक्स जो है उसको रिवाइज करो, और टेस्ट दो या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो एडवांस लेवल का, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करोगे, एकदम बेसिक लेवल के मतलब चैप्टर वाइज जो सवाल करने हैं वो आप करोगे यहाँ पे, फिर वहाँ पे जाके आप एडवांस लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना। देखिए मैंने केमिस्ट्री में बताया था जेईई मेन का प्रीवियस ईयर सॉल्व करने के लिए, मतलब इस मैंने अपने टाइम पे बताया था, ठीक है। तो मतलब क्यों बताया था, क्योंकि मैंने बताया था कि मतलब अगर आपने जेईई मेन के प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन कर लिया ना तो आपको मतलब आपका मतलब एफिकेसी इतना हाई लेवल तक चला जाएगा कि नीट का क्वेश्चन आपको मतलब चुटकी भर में हो जाएगा। मैंने अपने केमिस्ट्री का क्वेश्चन 35 की 36 मिनट्स में कंप्लीट कर लिया, तभी भी उसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स है 150+, ठीक है। तो इसके रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, फिर अगर आप दूसरा कोई मतलब डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो। तो ये आपका मेन मोटो होना चाहिए कि आपका मतलब एडवांस लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आप एग्जाम के लिए नहीं, आपका एफिकेसी लेवल बढ़ाओगे तो आपको टाइम कम लगेगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जितने 40 मिनट पे आपका इस बात का पूरा क्वेश्चन निपटा दिया, ठीक है। तो वो कर सकते हैं, क्योंकि वो कैसे किया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस इतना ज़्यादा किया था कि वो उनके लिए कुछ मतलब नॉर्मल बात था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसे 5 स्टेप आप पूरा साल भर अगर आपने फॉलो कर पाया तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब
इससे बाहर आपको कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। इधर उधर की दुनिया में ध्यान मत दो, सारे चीज़ को आप म्यूट कर दो, आप खूब सिर्फ अपने ऊपर फोकस करो, ठीक है। तभी जाके आपका सिलेक्शन, आप एकदम गवर्नमेंट सीट एक आप कंफर्म कर पाओगे, ठीक है। तो एंड ऑफ द डे में हर दिन आपको 2 चीज़ करना है, ठीक है। कौन कौन से टारगेट आपने कंप्लीट किए, आप रोज़ सुबह उठकर एक पेज लो, उस दिन लिखो कि आपको क्या क्या करना है, टारगेट, ठीक है। तो जैसे मान लो आप, मुझे ये वाला टीपीपी करना है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपको रिवाइज करना है, केमिस्ट्री का मोल कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है, ये 3, और डे के एंड में जाके तीनों को टिक दो अगर तुमने तीनों को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और रिग्रेट किया, जैसे मान लो आप तुमने 2 घंटे से ज़्यादा इंस्टाग्राम चला लिया, ठीक है, इसको लिखो। लिखने से आपका मतलब जो रिग्रेट आएगा ना, उस रिग्रेट से आप अगले दिन पढ़ने का मोटिवेशन मिलेगा कि पिछले दिन मैंने 2 घंटा ख़राब कर दिया था, आज जाके इसको मतलब ठीक करना है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखो, ठीक है। मैंने यहाँ पे बहुत डिटेल तरीके में बताया कि कैसे आपको पूरा साल भर पढ़ना है, सिर्फ फिजिक्स के लिए नहीं, इसको आप हर एक सब्जेक्ट के लिए मतलब यूटिलाइज कर सकते हो। और अगर आपका ये मोबाइल जिससे आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, अच्छी चीज़ें देखो, ठीक है, मेरे वाले वीडियोस देखो, कोई फालतू का चीज़ आपको, कोई फालतू का ज्ञान आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इन सब चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बाकी जितने सारे फालतू के चैनल हो उनको अनसब्सक्राइब कर दो, ठीक है। इंस्टाग्राम हो सके तो डिलीट कर दो, या फिर यूज़ करना है तो लिमिटेड यूज़ करो। लिमिटेड यूज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं कर पाते, मैक्सिमम स्टूडेंट्स नहीं कर पाते। तो इसको कैसे करना है इस वीडियो में मैंने बताया, जाके देख लो, ठीक है। बहुत इफेक्टिव होने वाला है, तुम्हारे लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं, मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, अगली बार सिलेक्शन लाना है।